Okay, so now in today's part, we are going to see something called as Ohm's law. It is one of the most basic laws of physics जो तुम पढ़ रहे हो. देखो बेटा, Ohm's law is very important and there are a lot of reasons for it why it is important. देखो, बात को समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरह से. तुम लोगों ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया. पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होगा तब करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज का प्लेट है. यहां पर दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल. तो मैंने तुमको बताया ना, कोई भी चीज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे. जब भी चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट फ्लो करेगा. व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज. और ये करंट फ्लो क्यों किया? क्योंकि कोई सेल था, बैटरी था, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, उस कारण से इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था. क्या था इन दोनों में? पोटेंशियल डिफरेंस. और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बच्चों करंट जनरेट होता है. बस यही ओम ने बताया. तो ओम ने क्या किया? ओम ये वाला नहीं है भाई, मालूम पड़ा कोई बच्चा एक बार लिख दिया था ऐसा ओम, ठीक है, वो तो अपना रिलीजियस ओम है, वो नहीं. सो व्हाट इज ओम लॉ? ओम्स लॉ गिव्स, दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय. क्या बोल रहा हूं? दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट, जिसका सिंबल होता है आई, एंड लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे पोटेंशियल डिफरेंस, इसका सिंबल है V. तो दिस लॉ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देगा. अब क्या रिलेशनशिप है देखते हैं इसको. देखने से पहले अपने को वर्ड समझना पड़ेगा. उस वर्ड को समझा पहले, इसको मैं इधर लिख देता हूं वर्ड को. फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर. फिजिकल स्टेट मतलब क्या? लर्न एट MT. ओके ओके. सो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? LAMT. L स्टैंड्स फॉर लेंथ, A स्टैंड्स फॉर एरिया, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. मतलब अब जिसके लिए लॉ दोगे उसका लेंथ फिक्स होना चाहिए, एरिया फिक्स होना चाहिए, मटेरियल तुम कॉपर यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, तुम गोल्ड यूज कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. अगर 37 डिग्री पे ये तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो 37 डिग्री रखना. मालूम पड़ा अभी 37 डिग्री कर रहे हो, फिर नॉर्थ पोल चले गए, 20 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वो नहीं चलेगा. टेम्परेचर शुड रिमेन फिक्स. तो लॉ क्या बोलता है बेटा? लॉ ये बोलता है, इफ द फिजिकल स्टेट of conductor is kept constant, then current I is directly proportional to the potential difference between the conductor. अब बच्चे लोग कंफ्यूज, क्या चल रहा है, फालतू पढ़ा रहे हो कुछ तो भी समझाते हैं. पहली बार टेक्स्ट बुक पेज नंबर मार्क कर दो यार लॉ. पेज नंबर 34 में मार्क कर दो बेटा इसका स्टेटमेंट, ये मार्क कर दो. 34 पेज नंबर पे टेक्स्ट बुक के ये मार्क कर दो, ठीक है, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे हैं.
जो तुम लोग हो, ठीक है, तो ये मार्क कर दो। अब ये लॉ क्या बोलता है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रखना मतलब क्या, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर आपने फिक्स रख दिया, देन व्हाट इट मींस, देन करंट विच इज आई, जिसका सिंबल आई होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझाता हूं, एट में पढ़ा होगा तुमने, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है, सिंबल ऐसा होता है उसका, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल होता है बेटा V। इसका मतलब क्या होता है, जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। मैं बोला था मेरे को थोड़ा सा तुमसे ज्यादा मालूम है तभी मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूं, अगर मेरे को बहुत ज्यादा मालूम है तो मैं तुमको बहुत ज्यादा पढ़ा पाऊंगा। वैसे ही बच्चों, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, समझो ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, इसके बीच में कुछ तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये मैं ये तुम, ये मैं ये तुम, ठीक है, रसोड़े में कोई नहीं था, हमको ये देखना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मैं हूं ये तुम हो, तुम थे मैं था तुम था, तो मैं तुम, जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा बेटा उतना ज्यादा करंट ज्यादा जाएगा, उतना ज्यादा चार्ज ज्यादा जाएगा। अगर मेरे को ज्यादा मालूम है ज्यादा बोल पाऊंगा तुमको मैं, तो जैसे ही तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे बेटा, इंक्रीज करोगे, उतना ही करंट बढ़ेगा। यही तो बोला ओम साहब ने। क्या बोला ओम ने, हरिओम नहीं बोला उसने, उसने क्या बोला ओम ने, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, मतलब लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और इसका मतलब क्या होता है, तुम मेहनत ज्यादा करोगे तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे, ज्यादा खाओगे ज्यादा पियोगे। वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे वैसे ही करंट इंक्रीज होगा। ओके, रिमेंबर दिस। तो ये ओम भाई ने बोला, जियो धन धना धन, जियो धन धना धन। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ब्रिंग कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो कांस्टेंट आता है बेटा, केवी, ठीक है, आई इक्वल टू केवी, वेर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या मिला अपने को, देयरफॉर आई इक्वल टू केवी। अब एक काम करो, के को इधर लेके जाओ, तो 1/k विल बी इक्वल टू V/I। मैं के को इधर लेकर आ गया और आई को इधर लेकर आ गया। नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप। जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उन्होंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ली थी, कुछ करंट की वैल्यू ली थी। बाय द वे, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, करंट का क्या है, एम्पियर। ये ऑब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। तो बेटा उनको मालूम पड़ा यार 1/k इज इक्वल टू R, 1/k उनको R मिला, एंड दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फिर लास्ट में तुमको क्या मिल गया, फिर therefore 1/k के बदले क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, इज इक्वल टू V/I, therefore V इक्वल टू IR। और ये जो फाइनल है बेटा वो तुम्हारा ओम्स लॉ है। तो ये सब क्या कचरा है, ये कुछ कचरा नहीं है, सिंपल है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स मिलेगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, आई इक्वल टू के वी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैंने के को नीचे लेकर आ गया, आई को मैं इधर लेकर आ गया। के को नीचे लाऊंगा मतलब डिवीजन में आ जाएगा, और आई को नीचे लाऊंगा मतलब नीचे आ जाएगा, इट विल कम डाउन, एंड दिस 1/k इज व्हाट, आर। सो V by I इक्वल टू R, एंड दैट R इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या था मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लेना यहां पर बेटा, ये स्टेटमेंट तुमको मालूम पड़ गया होगा, मैं वापस लिख के दिखाता तुम लोगों को। क्या मिला अपने को, क्या मिला तुम लोगों को, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा,
तो क्या है यहाँ पे को, therefore I will be equal to kv, k को लेके जाओ, therefore 1 upon k will be equal to v upon I, but 1 upon k is equal to r, therefore r will be equal to v by I, therefore v will be equal to IR, ओके, और I will be equal to v by r. कुछ भी कर सकते हो, v को ले लिया, अब I का निकालना है वैल्यू, तो r को तो शिफ्ट कर दो, याद रखना where r is resistance एंड उसका SI यूनिट है ओम, ओम। बच्चे ऐसे लिख देते हैं बहुत बार, ये नहीं बेटा, मैंने पेपर जब चेक किए बच्चे लोग, तो बच्चे लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाला ऐसा है, ऐसा ध्यान रखना बेटा, ओके, टीचर विल नॉट गिव मार्क्स, ऐसे लिखना। तो ये था बेटा ओम्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट, लॉ का फॉर्मूला, इससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा, सिंपल है। देखो अब एक क्वेश्चन देखो पहले तो, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, एक बल्ब है बेटा, जो फिलामेंट है उसका कुछ रेजिस्टेंस देके रखा है उन्होंने 1000 ओम, गिवन पार्ट में, गिवन में क्या आएगा, रेजिस्टेंस देके रखा है 1000 ओम, ऐसा यूनिट क्या है ओम रेजिस्टेंस का। इफ द बल्ब इज फेड बाय अ करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 230 वोल्ट, टू फाइंड करंट बोला है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बेटा, समझन देखो बेटा, अभी फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला था बेटा, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन V इक्वल टू आई आर, V कितना दिया है 230, I हमको नहीं पता, और R कितना 1000, therefore 230 अपॉन 1000 इज इक्वल टू I, जीरो कट, therefore next page I will be equal to 23 upon 100, therefore I will be equal to 0.23 एम्पियर, क्योंकि डिवाइड करो इसको तो दो जीरो शिफ्ट होंगे ना, 23 है 100 है, दो जीरो शिफ्ट होंगे तो 0.3 एम्पियर, 0.23 एम्पियर, और एम्पियर क्यों, बिकॉज ऐसा यूनिट है, ओके। तो लास्ट में लिखो therefore द करंट flowing through the bulb is 0.23 एम्पियर।